नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंपनी के एसेंशियल्स को। तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 73,657.51 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 198.56 करोड़ के। अगर बात करें पीबी रेशियो की तो यह है 3.24 का। वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो यह है सिर्फ 1.7% का। तो डिविडेंड कंपनी देती है लेकिन काफ़ी कम देती है। कैश रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 4,163.07 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। अगर हम देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को तो यह 63.2% की, जो कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो ये 22.80% का है, वहीं आरओसी 13.50% का। अब हम देख लेते हैं एंटरप्राइज वैल्यू को, तो वो है 69,537.94 करोड़ की। शेयर का पीई रेशियो 38.54 का है। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो ये ₹2 है, वहीं बुक वैल्यू को देखा जाए तो यह ₹114.33 की। कंपनी पर कर्जों की बात की जाए, डेप्ट की बात की जाए तो ये 43.50 करोड़ के हैं, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में काफ़ी कम है। तो एक हिसाब से कंपनी को कर्ज मुक्त माना जा सकता है। ईपीएस को देखें तो ये ₹9.62 है। आरओई की बात की जाए तो यहाँ पर 9.79% की नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर हमें 16.22% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एसेंशियल्स में देखते हैं तो हमें कंपनी कर्ज मुक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की आज के दिन की तो वो है ₹371। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यह 0.08% की पॉजिटिव परफॉर्मेंस। देख लेते हैं जो पी रेशियो हमने देखा अभी 38.54 का है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्टर इंडेक्स के पीई का तो वो सिर्फ 8.15 का है। तो सेक्टर इंडेक्स से काफ़ी हाई नज़र आ रहा है स्टॉक का पी। बात करते हैं अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की शेयर के हिसाब से तो 15,67,448 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। अगर हम बात करें 52 वीक्स हाई की शेयर की तो यह ₹442.50 का हाई बना, जो कि 7 सितंबर 2021 को बना है। वहीं अगर हम बात करें 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर ₹274 का लो बना, जो कि 8 मार्च 2022 को बना। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी की, जो कि सबसे नीचे दी गई है। तो वो है 70.17% की, जो कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं उसमें से लगभग 70% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो काफ़ी बेहतर है। बात कर लेते हैं पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पर ये जो हमें आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 1000 करोड़ में है। बात करेंगे 2018 में रेवेन्यू की तो ये थे 26.42 हजार करोड़ के। 2019 में ये बढ़कर हो गए 27.70 हजार करोड़ के। 2020 में घटे और ये हुआ 24.98 हजार करोड़ के। और 2021 में ये बढ़कर 29.34 हजार करोड़ के हो गए। तो अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो 2018 से 2019 में हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2019 से 2020 में हमें रेवेन्यू में कमी दिखाई देती है। वहीं 2020 से 2021 में रेवेन्यू फिर से बढ़े हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की तो 2018 में कंपनी के प्रॉफिट थे 2.18 हजार करोड़ के, जो कि 2019 में घटकर हो गए 2.09 हजार करोड़ के। 2020 में ये बढ़कर हो गए 2.37 हजार करोड़ के। और 2021 में ये 2.78 हजार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखकर बात करें प्रॉफिट की तो 2018 से 2019 में हमें प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 से 2020 में हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वहीं 2020 से 2021 में हमें प्रॉफिट में और भी ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 21 में 63.26 थी, जो कि घटकर 63.21% हुई, फिर 63.19% की हुई और जून 22 क्वार्टर में 63.20% की हो गई। एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो सितंबर 21 क्वार्टर में 16.52% की थी, जो कि दिसंबर 21 में 14.96% की हुई, फिर घटकर 12.97% की हुई और जून 22 क्वार्टर में ये 12.82% की रह गई। बात करेंगे डीआईआईस की होल्डिंग्स की तो सितंबर 21 क्वार्टर में ये 13.35% थी, जो कि बढ़कर 15.09% हुई, फिर 16.25% की हुई और जून 22 क्वार्टर में 14.98% की हो गई। वहीं बात करें अगर पब्लिक होल्डिंग की तो सितंबर 21 क्वार्टर में ये 6.61% थी, जो कि बढ़कर 6.74% की हुई, फिर 7.34% की हुई और जून 22 क्वार्टर में आज 8.75% की हो गई। अगर हम बात करें गवर्नमेंट होल्डिंग की तो ये सितंबर 21, दिसंबर 21, मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर में 0.26% की बनी रही।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, फिर डीआईएस, फिर एफआईआई और फिर पब्लिक की होल्डिंग्स है। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट हैं वो हैं स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 3,532.21 करोड़ की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हो गई 3,961.93 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें 4,625.88 करोड़ की इनकम दिखाई दे रही है। तो यदि टोटल इनकम की बात की जाए ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 31% की वृद्धि इनकम में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 17% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 2,565.72 करोड़ के। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 3,307.67 करोड़ के, और जून 22 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 3,487.93 करोड़ के। तो यदि टोटल एक्सपेंसेस को देखें हम ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 36% की वृद्धि एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 5% के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। जून 21 क्वार्टर में 966.49 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 654.26 करोड़ के हुए, और जून 22 क्वार्टर में 1,137.95 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 18% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 74% की वृद्धि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। 7th नंबर पॉइंट दिया गया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जून 21 क्वार्टर में 723.08 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 495.17 करोड़ के हुए, और जून 22 क्वार्टर में 1,047.90 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे। तो यदि नेट प्रॉफिट को देखें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें 45% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में 112% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हो या ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हो, दोनों ही बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों में ही प्रॉफिट बढ़े हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।